नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट देते हैं। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रवाना होने वाले हैं और आज दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि कोरोना और सरकार के कामकाज पर इस बैठक पर चर्चा होगी और मध्य प्रदेश में राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होने वाली है और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हो सकती है। केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुलाकात करने वाले हैं। तो दिल्ली दौरे पर आज रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के हालात हैं उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सरकार के कामकाज पर भी बातचीत होगी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय मंत्रियों से भी आज मुलाकात हो सकती है सीएम शिवराज सिंह चौहान की। तो कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है दिल्ली चौहान का। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रवाना होने वाले हैं। कई मायने निकाले जा रहे हैं उनके इस यात्रा के। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है जिस पर दिन भर IBC 24 नजर बना के रखेगा। अपडेट दीजिए इसके बारे में भी। देखिए, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात यहां पर होगी। राजनीतिक हलचलें काफ़ी तेज यहां पर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जो यहां पर होना, उसे लेकर प्रदेश का क्या यहां पर खाका होगा, कौन से नेता यहां पर हो सकते हैं, किन व्यक्तियों को, किन मंत्रियों को प्रदेश के जो है वो प्रभार कम किया जा सकता है या फिर दोबारा उन्हें प्रदेश की राजनीति में यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर विचार मंथन यहाँ पर किया जाए। देखा जिस प्रकार से गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिस प्रकार से कद यहां पर बढ़ा है, उसे लेकर भी चर्चा जो है वो हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत अहम है कि हो सकता है कि सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह यहां पर दी जाए। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी कई मुलाकातें यहां पर होनी है। संगठन को लेकर जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात की खबरें यहां पर आ रही हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचलें जो तेज यहां पर हुई हैं, बैठकों के दौर पिछली बार हुए हैं, निगम मंडलों के विस्तार हैं और इसके अलावा सिंधिया समर्थकों को जिस प्रकार से प्रदेश की राजनीति में स्थान यहां पर दिया जाना है, उसे लेकर भी अहम चर्चा यहां पर हो सकती है। वैक्सीनेशन के लिए परसों ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोदी से फोन पर बातचीत यहां पर की थी। जिस प्रकार से 1 से लेकर 3 जुलाई तक जो अभियान की शुरुआत यहां पर की है सत्ता और संगठन, बीजेपी संगठन के बीच, उसको देखते हुए यहां पर मुलाकात यहां पर होगी, उस पर बातचीत होगी वैक्सीनेशन की कमी को लेकर। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो MP जो है वो अनलॉक हो गया है। दूसरे चरण की गाइडलाइन यहां पर जारी कर दी गई है। जिम, शॉपिंग मॉल पर जिस प्रकार से अभी तक रोक यहां पर लगी गई थी, उसको गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन में हटा यहां पर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो बस सेवाएं अभी भी महाराष्ट्र की जो है वो प्रतिबंधित यहां पर की गई है, लेकिन यूपी और छत्तीसगढ़ जो जाने वाले यात्री यहां पर है, राजस्थान के जाने वाले जो यात्री हैं, उनको राहत भरी खबर यह है कि उनके लिए बस सेवाएं जो है वो यहां पर शुरू की गई हैं। और इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो रेल मंत्रालय ने अभी तक जिस प्रकार से जो ट्रेनों के थमे हुए जो पहिए थे उनको अभी तक शुरुआत यहां पर करने का कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया। मात्र भोपाल से लगभग 105 ट्रेन जो है वो उनका आवागमन यहां से होता है, लेकिन भोपाल स्टेशन की बात की जाए या हबीबगंज स्टेशन की बात की जाए तो इन प्रदेशों में मात्र 3 ट्रेनों की सौगात अभी तक मिल पाई है। तो बड़ी राहत वाली खबर यह भी है कि अब यात्री जो हैं वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान का सफर यहां पर तय कर सकेंगे। बात कोरोना की अगर की जाए तो कोरोना का आंकड़ा लगातार मध्य प्रदेश में कम यहां पर होता हुआ जा रहा है। अब मात्र जो है 250 से कम जो मरीज हैं वो यहां पर मिल रहे हैं। ठीक 1 महीने पहले की बात यहां पर की जाए तो लगभग 1 लाख मरीज यहां पर मिल रहे थे। और मध्य प्रदेश में कोरोना की अगर स्थिति देखा जाए तो 18 जिले ऐसे हैं जिनमें बीते 24 घंटे में एक भी पॉजिटिव केस यहां पर नहीं आया है। रिकवरी रेट जो है वो लगातार यहां पर बढ़ रही है और बढ़ने के साथ रिकवरी रेट का जो दर है वो 98.45%
प्रतिशत पर यहाँ पर हो गया और इसके उलट अगर संक्रमण दर की बातचीत की जाए तो लगातार घट रही है। अब 0.3% पर संक्रमण दर सिमटकर यहाँ पर रह गई है। अनलॉक की स्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव ने ये निर्देश यहाँ पर दिए थे कि सभी जो कलेक्टर्स हैं जिले के वो आज निगरानी यहाँ पर देखें और इसके अलावा ये भी देखें कि आखिर अनलॉक के चरण 2 के बाद आखिर कोरोना संक्रमण को लेकर क्या हालात यहाँ पर उपजते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि अनलॉक 2 जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खोल यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से जो असावधानी दूसरी लहर में देखी गई थी और उसका जो पूरा तांडव पूरे प्रदेश में पूरे देश में देखा यहाँ पर गया था, उसे देखते हुए सावधानी के लिए अतिरिक्त दलों का भी गठन यहाँ पर कर दिया गया है। राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो कलेक्टर भोपाल ने संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत के निर्देश पर एक फरमान यहाँ पर जारी किया, आदेश जारी किया है, जिसमें स्पेशल टीम यहाँ पर गठित की गई है और उनके आधार पर निगरानी रखी जाएगी, इसकी रिपोर्टिंग भी होगी और इसके आधार पर निर्णय यहाँ पर लिए जा सकेंगे। जी बिल्कुल शिखिल, समझा सकता है कि अनलॉक 2 की तरफ मध्य प्रदेश जरूर बढ़ गया है, लेकिन लापरवाही ना हो, जनता बेपरवाह ना हो, इसके लिए भी बाकायदा तैयारी की गई है, मॉनिटरिंग भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल पूरी जानकारी के लिए। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहेगा। बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज भी 2 जिलों को सीएम भूपेश बघेल सौगात देने वाले हैं। राज्यों को सीएम का सौगात देने का सिलसिला जारी है और आज इसी कड़ी में सूरजपुर और कोरिया को सौगात देने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। बताया जा रहा है कि 367 और कोरिया को सौगात देने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। बताया जा रहा है कि 367 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो 2 जिलों को सीएम भूपेश बघेल आज सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें, लगातार कई दिनों से राज्यों को सौगात दी जा रही है, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से अलग अलग सौगातें दी जा रही है और आज इसी कड़ी में सूरजपुर और कोरिया जिले को सीएम भूपेश बघेल सौगात देंगे। और अब छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी हम आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 609 कोरोना मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई है, वहीं 1494 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और अब ऐसे में एक्टिव केसेस की संख्या 11,717 तक जा पहुंची है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो अब तक छत्तीसगढ़ में 9,63,113 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 11,000 के आसपास फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस हैं। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो काफी हाई है, ऐसे में राहत भरी बात छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ में आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है, सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से। प्रिया, छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, आम खबरों की बात हो या फिर बड़ी सियासी घटनाक्रम की? बिल्कुल, आज बड़ी सियासी घटनाक्रम की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर अलग अलग लेवल पर प्रदर्शन कर रही है, क्रमबद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, सांसद फूलोदेवी नेताम भी कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता करेंगे। क्या केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ हैं जिसके कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार पर क्या कुछ केंद्र सरकार को इस दौरान किया जाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम राजीव भवन में पत्रकार वार्ता करने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है आज से अपने 2 दिवसीय अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान के तहत वे जितने भी प्रदेश के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले के बाहर जाएंगे, उनसे 2.5 साल में जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों में से 2.5 साल में कितने वादों को पूरा किया है। छात्रों के पास जाएंगे, चौक चौराहों पर जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, छात्रों से भी पूछेंगे कि आखिर जो राज्य सरकार ने वादे किए थे उनमें से कितना पूरा किया है। इसके अलावा कल शराबबंदी को लेकर वो शराब सौंपेंगे मंत्रियों को कि अब तक शराबबंदी नहीं की गई है। तो 2 दिवसीय भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह प्रदर्शन है। इसमें 2.5 साल का कार्यकाल कुल कैसा रहा, कितने वादे पूरे हुए, इन तमाम मसलों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य सरकार को घेरेगा। इसके अलावा आज से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। जैसे कि पहले ही निजी स्कूलों ने साफ कर दिया था कि ऑनलाइन माध्यम से वो क्लासेस लेंगे क्योंकि संक्रमण का समय है। ऐसे में तीसरी लहर की भी चर्चा, और तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा
इफेक्टिव होने की बात है। तो ऐसे में स्कूल तो नहीं खुले हैं, इसलिए ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से सही तरीके से बच्चों की पढ़ाई करवाई जा सके, इसलिए सभी स्कूलों ने कक्षावार जो है व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लिए हैं। कौन सी टीचर कौन सा विषय पढ़ाएगी, इसकी भी तमाम जानकारियाँ जो हैं परिजनों को दे दी गई हैं और आज से क्लासेस शुरू की जा रही हैं। नया शिक्षण सत्र हर साल 16 जून को शुरू होता है, लेकिन संक्रमण के इस दौर में स्थितियाँ थोड़ी अलग थी। पिछले साल भी शैक्षणिक सत्र थोड़ा लेट शुरू हुआ था, लेकिन इस साल शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया गया है, लेकिन स्कूल खोले जाने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो धीमी हो रही है। हमने देखा कि प्रदेश में रिकवरी रेट 97.3 से ज़्यादा बढ़ गया है, 97.3 से ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2% से भी कम आ गया है, नीचे आ गया। तो ये राहत का आंकड़ा है। माना जाता है कि संक्रमण अगर 5% से नीचे हो तो स्थिति बेहतर है। हालांकि 2-3 जिले ऐसे हैं जहां पर 3% के आसपास संक्रमण है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में स्थिति बेहतर हो रही है, विशेषज्ञ ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ भी स्थिति जल्द ही बेहतर होगी। बीते 24 घंटे में लगभग 600 मरीज नए कोरोना संक्रमण के मिले हैं, लेकिन राहत की बात है कि लगभग 1400 मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। लगातार प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है और ये बहुत राहत की बात है। लेकिन राहत है, रियायतें हैं, इसके साथ ज़रूरी है कि बचाव किया जाए, वैक्सीनेशन करवाया जाए और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोरोना से संबंधित जितने भी गाइडलाइन उनका पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मास्क भी ज़रूर लगाया जाए। बिल्कुल प्रिया, तो आज दिन भर ये चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करें कुछ दूसरी खबरों की। तो IBC 24 के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी खबर वायरल करने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंडरी थाना पुलिस ने IT एक्ट, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छवि को धूमिल करने की गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक विश्वसनीय न्यूज चैनल है। अज्ञात आरोपी ने IBC 24 की ब्रेकिंग टेम्पलेट में फर्जी खबर को वायरल कर प्रदेश में भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की। दरअसल चैनल की क्रेडिबिलिटी का फायदा उठाकर किसी शरारती तत्व ने ये फर्जी खबर पोस्ट की है, लेकिन IBC 24 के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग DPR ने भी इस वायरल फर्जी खबर का खंडन किया है। फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद पंडरी थाना पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। IBC 24 के संवाददाता ने यहाँ पर थाना पंडरी पहुँच करके एक रिपोर्ट दर्ज कराया है कि IBC 24 का लोगो और बैकग्राउंड का कट स्क्रीनशॉट ब्रेकिंग न्यूज़ ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर TS सिंहदेव अपने 50 समर्थकों के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं, ऐसा चलाया जा रहा था, जिस पर थाने में IT एक्ट और 469 471 IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया। टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यकाल 4 साल का होगा। चुनाव में गुरुचरण सिंह होरा को महासचिव, रंजीत सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया है। AGM में वार्षिक एजेंडा भी रखा गया, जिसे भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस अवसर पर गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देते हुए कहा कि उनके आने से खेल को, विशेष रूप से टेनिस को काफी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी का आज गठन हुआ। AGM में जो एजेंडा थे 1 से 5 वो सर्वसम्मति से पारित किए गए। विशेष रूप से आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को पुनः 4 साल के लिए हमने निर्वाचित घोषित किया है और महासचिव पद पे मेरी नियुक्ति 17 करोड़ की लागत से ये टेनिस कोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। निश्चित रूप से विमंडल में, फ्रेंच ओपन में और US ओपन में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। भिलाई में फ्लाईओवर निर्माण में सुरक्षा मापदंडों के उल्लंघन से हादसे हो रहे हैं। यहां 10 वर्षीय अमन पिता राकेश बंजारे की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। अमन का शव पिलर के लिए बनाए गए गड्ढे में मिला। इसके बाद परिवार में मातम छा गया। बारिश की वजह से फ्लाईओवर का काम बंद पड़ा हुआ है, लेकिन पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। छावनी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। छावनी थाना TI ने बताया कि अमन बंजारे की
अमन बंजारे कल दोपहर को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था और खेलते खेलते वो पावर हाउस रोड में बिहार होटल के पास पहुंचा। वहां भरे गड्ढे को देखते समय वो उसमें गिर गया। रात में अमन के वापस नहीं आने पर जब उसकी खोजबीन शुरू की गई, अमन के दोस्तों से भी पूछताछ की गई। टीआई गोपाल वैश्य ने जांच के साथ परिजनों को 15,000 मुआवजा भी दिया है। और अभी प्रथम दृष्टया जांच से यह आया कि 4-5 बच्चे वहाँ पर पानी ज़्यादा भर गया तो वो नहाने जाते हैं। वो नहा रहा था उसमें गड्ढे में, काफ़ी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बारिश हुई है और उसी बीच में ये तैरना जानता नहीं था और डूब गया है। मर्ग कायम किया गया, मामले की जांच की जा रही है। भिंड पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक नाइजीरियन नागरिक समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाइजीरियाई नागरिक जॉन जूलियोस 4 साल से भारत में स्टूडेंट वीजा पर रह रहा है। पकड़े गए आरोपियों से आईफोन सहित 18 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, विभिन्न बैंक के 28 एटीएम कार्ड, 14 ब्लैक चेक, लैपटॉप, राउटर, हार्ड डिस्क, वाईफाई, डोंगल, कैश सहित काफी सामग्री बरामद की गई है। आरोपियों ने मैट्रिमोनियल साइट से लड़की से दोस्ती कर लगभग 5 लाख की ठगी को भी अंजाम दिया है। वहीं पुलिस नेपाल के रहने वाले एक आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है। खड़ियानिया ने रिपोर्ट की थी कि जीवनसाथी.com में उसने शादी के लिए अपना फोटो अपलोड किया था और उसके एवज में उसे एक रिक्वेस्ट आता है और रिक्वेस्ट आने के बाद से आरोपी ने बताया कि वो इंडिया आ गया और इस तरह से उससे लगभग 4,85,000 रुपए की ठगी की। मुलजिम तक पहुंच गई, हमारी बहुत बड़ी सफलता है। अब इसके आगे पुलिस की कोशिश ये है कि इस केस में हम इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिला सकें। भोपाल में खाकी वर्दी का जिम्मा क्षेत्र में अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने का होता है, लेकिन राजधानी पुलिस में कुछ ऐसे दागी पुलिसकर्मी हैं जो जिम्मेदारी को दरकिनार कर खाकी पर दाग लगाने में मशगूल हैं। हालांकि इनकी गलती सामने आने पर दागी पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी ले गया है, लेकिन सारी कवायदें सिर्फ लाइन अटैच या फिर निलंबन तक ही सीमित रह जाती हैं। दरअसल जिन 3 पुलिसकर्मियों ने डायल 100 मुख्यालय एसपीबीएम शाखे के साथ मारपीट की थी, उनमें से तीनों पुलिसकर्मी पहले चर्चित रह चुके हैं। विनोद पराशर सेक्स रैकेट में पकड़ा गया था। अनिल जाट ने भदभदा पुल पर एक दंपति के साथ मारपीट की थी और पिस्तल तक तान दी थी। अवधेश चौधरी जुए की फड़ पर जुआ खेलते और जुआरियों को जुआ खिलवाने के आरोप में पहले भी पकड़ा जा चुका है। पहले इंसिडेंट्स में जो शिकायत आई थी उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई है। तत्कालीन दोनों थाना प्रभारी को तत्काल रूप से जो है दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया था और उन पर जो है विभागीय कार्रवाई जो है प्रस्तावित है। और इस प्रकरण में जो घटनाक्रम सामने आया है इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और एक व्यक्ति जिसका जो है रिकॉर्ड जिसका खराब है, मोस्ट प्रॉब्ली हम उनको सेवा से पृथक कर देंगे। नरसिंहपुर एसपी कार्यालय में पहुंचकर नरसिंहपुर के पुलिस लाइन के प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या की धमकी देते हुए पुलिस प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रधान आरक्षक बाल मुकुंद भार्गव जब अपने ही विभाग के आरक्षक को नोटिस देने गए थे तब उनके साथ गाली गलौज की गई थी। इस दुर्व्यवहार के खिलाफ जब प्रधान आरक्षक ने रिपोर्ट लिखवानी चाहिए तो उसे 1 सप्ताह तक टाल दिया गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत के बाद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 2021 को जारी हुआ है। इसमें नवेश सरगोल ने इनके जो छोटे कर्मचारी हैं इनके आदेश की कानून नहीं कर रहा है। रूस्टर में जो ड्यूटी रहती है उसके अनुसार रूस्टर में ड्यूटी लगना चाहिए। विधिवत समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए और यदि जो भी है हम गलती कर रहे हैं आप हमको सजा दीजिए। यदि आपकी जायज़ मांग पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? हम आत्महत्या कर लेंगे निश्चित रूप से। बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह से 300 से अधिक मोबाइल, 10 लाख नगद, 30 से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज और 75 से अधिक क्रेडिट कार्ड को जब्त किया गया है। इसमें 300 से अधिक ऑपरेटर को चिन्हित भी किया गया है जो फर्जी तरीके से ठगी करते थे। मामले में देश में 20 करोड़ से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है जो 18 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस ने आयकर विभाग और ईडी से भी संपर्क किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, मध्य प्रदेश पुलिस, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कई राज्यों की पुलिस टीमों के वित्तीय फ्रॉड शाखा ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान इस बड़े अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।
पैन इंडिया एक साइबर फ्रॉड नेटवर्क है जो आईबी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था। मेजर नेटवर्क ब्रेक करने में सफलता हासिल हुई है। पिछले 4-5 महीने 6 महीने में इन्होंने लगभग 20 करोड़ का या उससे अधिक का जो प्रोडक्ट्स हैं ई कॉमर्स साइट्स की मदद उपयोग करते हुए इन्होंने ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट में इसको खपाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।